हमें ऐसा नेता बनाना है जैसे हमारे बाबा साहब थे, जैसे हमारे काशीराम साहब थे। हमें ऐसा नेता समाज में पैदा करना है। हमारा जो सूत्र है, अगर आप वही करते रहेंगे जो करते हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता है। अगर आपको वह पाना है जो आज तक नहीं मिला तो आपको वह करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। जो भी संगठन अपना विचारधारा पे चल रहा है उनका सभी का गोल तो एक ही है, बौद्धमय भारत बनाना है। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर हम भी सभी संगठनों के एक साथ जुड़ना जरूरी है। हम जो जुड़ेंगे तो पूरा भारत में सभी संगठनों जुड़ने से हमारी ताकत बनेगी। तो 50 के बाद जो हमें मिला है, अगर उन्हें बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें राजा जो रंग में से राजा बनाना है, तो हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा और बाबा साहब की विचारधारा को अपनाना होगा और समाज के साथ चलना होगा। 14 अप्रैल 2024 को गुजरात से दिल्ली पहुंचेंगे 6000 के लगभग स्वयं सेवक दल के लोग। दिल्ली को करेंगे जागरूक। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ गुजरात से लोग मौजूद हैं जो कि 14 अप्रैल मनाने के लिए स्पेशली 6000 सैनिकों के साथ स्वयं सैनिक दल यहां पर आएगा अपने खर्चे पे, अपने किराए से, और एक विशाल रैली, एक संदेश जिसे कहते हैं, वो देने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है। क्या रूप है, क्या मानना है, क्या कहेंगे सर? आपका 14 दिल्ली के लिए क्यों चुना? मेरा नाम लवेश है जी। मैं सचिवालय में अंडर सेक्रेटरी था गुजरात में। लेकिन हमारे मानना है कि उनके भी प्रोग्राम, उनकी जन्म जयंती गुजरात से आकर दिल्ली में ऐसा क्यों? गुजरात में तो हम हर जिले में प्रोग्राम दे रहे हैं। गुजरात में हमने वो पिछले साल जो 14 अप्रैल 2023 को प्रोग्राम गांधीनगर पाटनगर में किया था, 5.5 लाख लोग आए थे और हजारों लोगों ने हमें बौद्ध धर्म अंगीकार की हुई है। अभी हमें गुजरात के बाहर निकलना है कि पूरे भारत को जोड़ना है। हम अभी तक जो जुड़े नहीं, इसीलिए वो हमारी दिक्कत है। हम सब जुड़ जाएंगे तो अपने आप हमारा बाबा साहब ने जो देखा था कि मेरा भारत कैसा होना चाहिए, वो उनके नक्शे कदम में चलता है। आप भारत को में जोड़ने की बात कर रहे हैं लोगों को। अम्बेडकर का साहब का नाम दुनिया ले रही है, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो। फिर जहां जुड़ने की बात आती है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, चाहे संगठन का लेवल हो, मत सबके अलग अलग है। ऐसा क्यों और कैसे जोड़ेंगे फिर उन सबको एक साथ कर पाएंगे आप? देखिए, हमारा जो संगठन है, जी, पहले हमने बताया था कि हमारे में कोई होता नहीं है। जी जी जी। हम किसी से चंदा नहीं लेते जी। वो टोटली बिन राजनीतिक संगठन है और हम टिपल टिपे काम करते हैं। आपकी बात हम मानते हैं, मगर लोग अलग अलग जो मत रख रहे हैं उनको आप एकजुट कैसे करेंगे सर? जो भी संगठन अपना विचारधारा पे चल रहा है उनका सभी का गोल तो एक ही है, बौद्धमय भारत बनाना है। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर हम भी सभी संगठनों के एक साथ जुड़ना जरूरी है। हम जो जुड़ेंगे तो पूरा भारत में सभी संगठनों जुड़ने से हमारी ताकत बनेगी और भारत भर में जो जागृति आएगी, जागृति के आने के साथ साथ हमारी एकता बनेगी, आर्थिक उन्नति होगी और आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमें जो भी हासिल करना वो सब हासिल कर सकते हैं। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 2025 के बाद में हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, तो आप बौद्धमय भारत की जो परिकल्पना कर रहे हैं, क्या सिद्ध कर पाएंगे इसे? देखिए सर, ये बातें तो बरसों से चली आ रही है, 5,000 साल से हम सुनते आ रहे हैं, मगर हम ये मानते हैं कि हमें सबको जागरूक करना पड़ेगा। सब जागरूक हो जाएंगे ना तो ये बात फिजूल की हो जाएगी। आपको लगता नहीं है कि जो आप कह रहे हैं बौद्धमय भारत बनाने की जो बात है, वो कहीं दूर की कौड़ी नजर ना आए अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो? वो कैसे हो सकता है? देखो, SC ST OBC माइनॉरिटी 85% है। 85 तो नहीं है ना, एकजुट नहीं है, एक मंच में नहीं है। वही हम कर रहे हैं ना, वो एकजुट हो जाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा? तो 2024 के चुनाव को लास्ट कहा जा रहा है सर। हम तो इसके बाद कुछ नहीं होगा। नहीं, हम तो ऐसा मानते नहीं। संविधान को भी खत्म कर देंगे लोग? नहीं, वो तो चुनाव में ऐसे लोग बोलते रहेंगे, वो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये कैसे दावा कर सकते हैं? हम बोलते हैं ना, हम दावा करते हैं। हमने ये आज तक जो 2006 में जो हमने बनाया है कि हमें ये करना है, आज तक हम करते आए, अब हमने किया है, हमने वो पाया भी है। हमारा जो सूत्र है, अगर आप वही करते रहेंगे जो करते हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता है। अगर आपको वह पाना है जो आज तक नहीं मिला तो आपको वह करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। सर, अपना परिचय देते हुए हमें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने एक बर्बादी की जो 22 जड़ें हैं, वो उन पर कुछ फोकस डाला हुआ है। क्या बर्बादी के कारण है और कौन कौन सी की बात आप ज्यादा करना चाहते हैं? मेरा नाम विनोद भाई है जी। मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ और इसके बाद में संगठन के साथ जुड़ा हूँ। तो जो 22 बर्बादियां हैं, तो इसमें एक भी बर्बादी ऐसी नहीं है कि जो हमारे समाज की उन्नति में बाधा ना बने। तो इसकी वजह से हमको ये क्या, लेकिन हम पहले तो जानते, वो स्त्री शक्ति उन्मूलन जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए क्या संघर्ष है कि जो लोग हमारे समाज से
कुछ राष्ट्रीय पार्टी में जाके अपना निजी स्वाद में वो नेता बन जाते हैं और बोलते हैं कि मैं समाज के नेता हूँ। लेकिन हमें ऐसा नेता बनाना है कि जो सही में समाज का नेता हो और जो सही में समाज का सुख चाहता हो। हमें ऐसा नेता बनाना है जैसे हमारे बाबा साहब थे, जैसे हमारे काशीराम साहब थे। हमें ऐसा नेता समाज में पैदा करना है। सर, बाबा साहब का एक कथन था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वो आज की जरूरत है क्या? बाबा साहब ने जो कथन किया था उस टाइम उन्होंने जो सपना देखा था कि जो जिस तरह मैं पढ़ लिख गया और जिस तरह से मैंने समाज के साथ खड़ा रहा, क्योंकि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, 32 डिग्रियां जिनके पास थे, 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे और 9 लैंग्वेज वो जानते थे, फिर भी उन्होंने कभी अपना समाज का साथ नहीं छोड़ा। तो जो आजकल जो समाज के अंदर सिर्फ एक नॉमिनल डबल ग्रेजुएट आदमी भी बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब पाके बोलता है कि मैं तो कलेक्टर था, मैं ये था, तो ऐसे लोगों की समाज को जरूरत नहीं है जो समाज के साथ खड़े नहीं रहते। हमें समाज के साथ जो खड़े रहे, बाबा साहब जैसे जिन्होंने हमें रास्ता दिखा है, वो रास्ते पे हमें चलना है। आपको लगता है कि उस रास्ते को अपनाने के लिए दुनिया तैयार है? जैसे कि आप लोग तो चलो जागरूक हो गए, मगर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायर होकर के सिर्फ घर में बैठे, कोई काम करने के तैयार नहीं है, जागरूक करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको आपका संदेश क्या है? इसीलिए तो हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, चिंतन शिविर करते हैं और सबको बोलते हैं कि भाई हमने जो हमारे पास जो कुछ है वो हमारे 1950 के संविधान बाबा साहब ने लिखने के बाद ही मिला है, वरना ये लोग तो हमें कुछ देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो 1950 के बाद जो हमें मिला है, अगर उन्हें बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें राजा जो रंग में से राजा बनाना है, तो हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा और बाबा साहब की विचारधारा को अपनाना होगा और समाज के साथ चलना होगा। आप 14 अप्रैल को गुजरात से चल के दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम दिल्ली वाले को मैसेज नहीं देना चाहते, हम पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं। और दिल्ली हमारी पार्टनर है हमारे देश की, और अगर दिल्ली में कुछ करेंगे तो पूरा देश में उसकी गूंज सुनाई देगी। इसीलिए हम दिल्ली को पसंद किया है कि हम दिल्ली से चालू करेंगे, इसके बाद हमारे जो बड़े बड़े शहर है वहाँ भी हम जाने वाले हैं। सर, एक ब्रोशर, एक बुकलेट है मेरे पास में, आपने 2028 में 2 करोड़ मूल निवासी को बुद्ध में वापसी की बात कही है, तो इसमें अभी तक आप कितना कारगर सिद्ध हो पाए? देखिए, हमने हजारों लोगों ने गांधीनगर में पिछले साल बौद्ध धर्म अंगीकार किया था जी। तो ये अब हमारा जो कारोबार अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे पास लोगों कितने भी लोग आ रहे हैं कि हमें भी आपके कारोबार से जुड़ना है, तो कितने लोग जुड़ रहे हैं अभी। तो अभी आप सोच लो कि भी 50 सैनिकों ने ये संगठन चालू किया था, आज हमारी 1.5 से 2 लाख तो सैनिक ही है हमारे। हाँ, नहीं, गुजरात और 5 से 6 राज्यों में। ठीक है, अभी हमारे साथ कितने ही लोग जुड़ रहे हैं और उसकी तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। तो हमने जो टारगेट दिए वो हम अचीव कर पाएंगे, ये आपका कहना है? हाँ, जरूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के लोगों में वो जज्बा है जो कि बाबा साहब ने कभी एक बार मनुवादियों से टक्कर लेकर के दिखाया था, अकेले दम पर संविधान स्थापित किया। जो दबे कुचले लोग थे उनको जगाया, बचाया और वो सब हासिल करने की उन्हें ताकत दी जो उनके पास कभी नहीं थी। अब यही कोशिश फिर से की जा रही है और दिल्ली से, क्योंकि एक दिल्ली राजधानी मानी जाती है पूरे देश के लिए, शासन सत्ता सब यहीं से स्थापित होती है, यहीं से चलती है। तो ये बड़ा मैसेज है 14 अप्रैल के दिन स्वयं सैनिक दलों का, वो गुजरात से चलकर यहाँ आएंगे और ये संदेश देंगे कि बुद्ध में भारत बनाने के लिए सबको एकजुट होना है। जितने भी अलग अलग लोग बटे हैं, चाहे वो पार्टियां हो चाहे वो संगठन हो, उनको जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं होंगे, सत्ता प्राप्ति की तो बात बहुत दूर है, अपना हक और अधिकार भी नहीं ले पाएंगे। संविधान तक बचाने की जिस तरीके की बातें चल रही हैं वो भी नहीं बचा पाएंगे। तो लोगों को सोचना है, लोगों को जागना है और ये एक अपील है हमारी तरफ से भी कि 14 अप्रैल को दिल्ली वासी जो है, गुजरात से जो लोग आ रहे हैं चलकर, उनका भरपूर सहयोग करें और लाखों की तादाद में वहाँ हमें लोग दिखाई देने चाहिए, तब ये मुहिम साकार हमें होती दिखाई देगी। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।